माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम, उत्साह भरी और अपने काम पर जुटिए। और आज का विषय जरूर सुनिए। और विषय है दो, और एक पहला विषय है भाग्योदय, जिसकी हर कोई प्रतीक्षा करता है। और दूसरा विषय है आरती कैसे करें। आरती सब करते हैं, लेकिन कैसे करनी चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं। तो इन दो विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 28 मई दिन है, शनिवार। सूर्योदय का समय था 5:25। और अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और चाल, और ये दोनों बिगड़े तो उसके उपाय। और अब आपके प्रश्न लेता हूं। नंबर नोट कर लीजिए 9711002266। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक ईमेल ज़रूर नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर जब आप ईमेल करें तो उस पर फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकें। उड़ीसा से अमृता जी हैं हमारे साथ। जी राम राम। भाग्योदय की बात करता हूँ, और हम सब भाग्योदय को लेकर बड़े परेशान भी रहते हैं। समझिए भाग्योदय है क्या। दरअसल जैसा सामान्य जीवन चल रहा है, उससे इतर कोई ऐसा कार्य होता है जिसके बाद जीवन बदल कर और तेजी से ऊंचाई की तरफ चलता है। इसे भाग्योदय कहते हैं। ये नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ये कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो सकता है, या जीवन में कोई और सुखद घटना जैसे विवाह आदि, ये सब भी हो सकता है। संतान का होना भी इसी श्रेणी में आता है। ये सब भाग्योदय के लक्षण हैं। यानी जीवन में अचानक कुछ बेहतर किया, एक कार्य आपका रुका, उसके बाद आपने दूसरा कार्य शुरू किया। फर्ज कीजिए कि बिजनेस शुरू करी, और उसके बाद आपकी उसमें तरक्की होनी शुरू हुई। ये भाग्योदय है। इस भाग्योदय का हर व्यक्ति इंतजार करता है। किसी का तो बहुत जल्दी हो जाता है, 22-23 साल में, 25 साल तक ही हो जाता है। और किसी को बड़ी मुश्किल से भाग्योदय 30-32 में मिलता है। और किसी को तो भाग्योदय मिलता ही नहीं है। लेकिन जब भी भाग्योदय होता है, उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और जिंदगी में आगे आगे चलते चले जाते हैं। सामान्यतः एक मनुष्य के जीवन में उसको 2 बार भाग्योदय का समय मिलता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा जल्दी होता है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जल्दी होता है, मिथुन राशि वालों को थोड़ा देर से मिलता है, कर्क राशि वाले को मिलता तो है लेकिन असंतोष देकर जाता है। और कर्क राशि वाले लोग आम तौर से अपना भाग्योदय का समय मिस कर देते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो मिस कर देते हैं। सिंह राशि के लोगों को 25 से 27 के बीच में भाग्योदय मिल जाता है। कन्या राशि के लोगों को भाग्योदय देर से मिलता है। 33-34 साल के जब वो हो जाते हैं, उसके बाद उनको ज़िंदगी का रास्ता मिलना शुरू होता है। तुला राशि के लोगों को कभी कभी तो 19 और 20 साल में ही मिल जाता है, लेकिन 22 से 25 के बीच में ज़रूर उनकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग 28 से 32 के बीच में अपनी ज़िंदगी की कोई ना कोई अच्छी राह अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। धनु राशि वाले लोगों को भाग्योदय बहुत जल्दी मिलता है। इन्हें जीवन की समझ भी बहुत जल्दी आ जाती है। 18 से 21 के बीच में इन्हें जीवन की समझ आ जाती है। इनके पास इनका लक्ष्य होता है और उस पर वो बढ़ना भी शुरू कर देते हैं। और 25-26 तक आते आते सामान्यतः इनका भाग्योदय हो जाता है। मकर राशि वाले लोगों को भी भाग्योदय जल्दी मिलता तो है, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आती हैं और वो स्थायी नहीं करता। स्थायी वो होता है 37 से 39 के बीच में। कुंभ राशि के लोगों को भाग्योदय थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन होता स्थायी है। इनको भाग्योदय 35 से 37 के बीच में मिलता है, लेकिन थोड़ा स्थायी होता है। देर से मिलता है, लेकिन दुरुस्त मिलता है। मीन राशि के लोगों को भाग्योदय मिलता है, जाता है, भाग्योदय मिलता है, जाता है। शुरुआत तो इनके 18 से 22 के बीच में हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर इनको समस्याएं आनी शुरू होती हैं। फिर 30 से 32 के बीच में इनको कुछ मौका मिलता है, फिर 48 से 51 के बीच में भी इनको मौका मिलता है। तो इस प्रकार राशियों के अनुसार भाग्योदय मैंने बताया आपको। अब भाग्योदय कैसा होगा, कितना ताकतवर होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। तो हम भाग्योदय की चर्चा कर रहे थे। भाग्योदय कितना होगा। देखिए, भाग्योदय होना ही अपने आप में बहुत सुखद है, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बहुत कम होता है। यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में आपके ग्रह कितने बलशाली हैं और उनकी दशाएं हैं कि नहीं है, नवमांश आदि में उनकी स्थिति कैसी है।
अगर ये जितना बेहतर होता जाएगा वो ग्रह, उतना ही जल्दी और उतना ही पावरफुल भाग्योदय होगा। और अगर ये कमज़ोर होगा तो भाग्योदय डिलेड भी होगा और उतना पावरफुल भी नहीं होगा। कमज़ोर होगा तो भाग्योदय भी कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तो भाग्योदय और कमज़ोर होगा। तो वही चीज़ है, किसी के 50 रुपये बढ़ते हैं भाग्योदय होने पर, तो किसी के 5000 बढ़ते हैं। लेकिन भाग्योदय हो उसके कुछ उपाय हैं। ये उपाय क्या है ये ज़रूर जान लीजिएगा और कर भी लीजिएगा। मैं इतने आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूँ, सब ठीक होगा। परेशान बहुत है बस इसलिए। अब मैं आपको भाग्योदय के कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए और जिंदगी में उतार लीजिए। उपाय नंबर 1, दान। ये दान जरूर आपको करना है। सप्ताह में कोई भी एक दिन चुन लीजिए और वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, दिन खाली नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं व्यस्त हैं भी तो घर का कोई अपना व्यक्ति भी आपके बिहाफ पे दान दे सकता है, लेकिन ये कभी कभार हो तो ठीक है, बाकी ये दान आपके ही द्वारा निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ है पाठ। तो कोई भी धर्म ग्रंथ का पाठ आप ज़रूर कर लिया कीजिए प्रतिदिन, चाहे 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना समय मिल जाए, लेकिन ये ज़रूर कर लिया करें। तीसरी चीज़ है जप। आप जप अवश्य करें। आपके जो इष्ट हैं उनका जप करना शुरू कर दीजिए, किसी भी रूप में करना शुरू कर दीजिए। चौथी चीज़ है यात्रा। जल के समीप रहें या किसी धार्मिक स्थल में आप नियमित आते जाते रहे, अपने आप भाग्योदय होगा। ये उपाय आप करके देखिए। अजीब से हैं, छोटे से हैं, लेकिन ये आपके भाग्य को जबरदस्त तरीके से बल देंगे, इसलिए ये उपाय जरूर आप करें। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। संध्या जी हमारे साथ हैं। राम राम संध्या जी। राम राम गुरु जी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मैं धन्य हो गई। तो खुश रखे आपको, मैया खुश रखे। आपका आशीर्वाद चाहिए बस मुझे और मेरी तीनों बेटियों को। थैंक यू सो मच गुरु जी। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम है अनुष्का। उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 2003 जी। समय है 1:50 शाम का, 1:50 PM। हाँ। और जगह है दिल्ली कैंप। हाँ। बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। हाँ। उसका एडमिशन हमने कॉलेज में कराया है। मैं अभी शिलोंग में हूँ और बेटी मेरी बहुत परेशान है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है एंड शी अपना बहुत कोशिश कर रही है मेकअप करने का, बट डरती भी है बहुत। उपाय बता दीजिए आप, आपका डायरेक्शन चाहिए गुरुजी। देखिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांदी की ठोस गोली लेकर और सफ़ेद रंग के धागे में अथवा चांदी की चेन में इनके गले में सोमवार को पहनवा दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनको नारियल पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि इन्हें ओम हं हनुमते नमः का नियमित रूप से जप करना चाहिए। देखिएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एक तांबे का छल्ला या कड़ा ये ज़रूर धारण करें। छल्ला धारण करते हैं तो वो अनामिका में धारण करें, नहीं तो तांबे का कड़ा भी ये पहन सकती हैं। तो ये उपाय ये कर लें तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा। देखिए, वैसे तो सिलेक्शन के अच्छे चांसेस बने हुए हैं, तो हो तो जाएगा ही कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन। और अब जानिए आरती कैसे करते हैं। आरती का बड़ा महत्व है और प्रभु प्रसन्न होते हैं आरती से, लेकिन हमें से बहुत लोगों को आरती का सही तरीका मालूम नहीं है। तो आरती कैसे की जाती है ये सुनिए। जब भी कभी कोई परेशानी हो और आपको भगवान को मनाना हो तो 5 दीपक वाली आरती प्रज्वलित कीजिए। 5 अलग अलग दीपक भी हो सकते हैं, उसे थाली में रख के उससे आरती कर लें। और या फिर कुछ आरती ऐसे आती हैं जिसमें 5 दीपकों की जगह बनी हुई होती है,
तो ये पंच प्रदीप कहा जाता है इसको। पंच प्रदीप से आप अपने इष्ट की आरती करेंगे तो लाभ जरूर होगा। दूसरी बात, आरती में कपूर अवश्य हो, और कौन सा कपूर? देसी वाला कपूर, वो आपके आरती में अवश्य होना चाहिए। उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आरती के समय घंटा या घड़ियाल, खंजरी, मंजरी, ढोलक आदि आदि, और कुछ नहीं तो तालियां, ये अवश्य बजाते रहिएगा और आरती करने में डूब जाया कीजिएगा। आरती के लिए 4-2-1 ये नियम है। चरणों से शुरू करिए, 4 बार आरती चरणों में आपने करनी है, 2 बार नाभि प्रदेश में इस तरीके से करनी है, और उसके बाद फिर मुख पर करनी है। और आरती की लौ में, आरती के प्रकाश में आपने अपने प्रभु के दर्शन करने, देखिएगा अद्भुत लगेगा, और वहीं से आपका प्रभु से प्रेम भी होगा और उस रास्ते पे चलना आपके लिए आसान भी होता चला जाएगा। बार पूरी तरह चारों ओर भगवान जी की प्रतिमा या उनके किसी चिन्ह के चारों ओर इस तरीके से 7 बार आरती घुमाइएगा। तो 4 बार पाँव में हो गई, 2 बार नाभि प्रदेश में हो गई, और 1 बार मुख पर हो गई, और 7 बार इस तरीके से हो गई। ठीक है, ये सही तरीका है आरती का। एक चीज और है, जिस मंत्र का जप करते हैं वह जप भी आरती के उपरांत जरूर कर लिया कीजिएगा, एकाग्रचित्त होकर, आपको जरूर लाभ मिलेगा, ये तय मान लीजिए। और अब एक बहुत विशेष बात, गुरु मंत्र में अपनी पूजा का समय एकदम निश्चित रखिएगा। उस समय प्रभु भी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों का पूजा का नियम नहीं होता उनको पूजा के लाभ भी प्राप्त नहीं होते। हाँ, कभी कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन रोजाना तो वो मजबूरियां नहीं होती, इसलिए पूजा का समय अपना निश्चित रखिएगा। जिन घरों में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, उन घरों में गाय के गोबर का उपला लेकर उस पर घी लगाकर, उस पर कपूर छिड़क कर और उसको प्रज्वलित कीजिएगा, और उससे आरती करने के उपरांत उसमें गूगल आप अच्छे से डालकर वह अपने पूरे घर में हर जगह घुमाइएगा। देखिएगा घर में अद्भुत शुभता आएगी, घर में अद्भुत सकारात्मकता आएगी, और घर पवित्र लगने लगेगा। और जो घर के वास्तु दोष की वजह से आपको कार्य करने में या मंगल कार्य करने में परेशानियां हो रही थी, वो समाप्त होने लगेगा और आपकी परेशानियां दूर होने लगेगी। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण बात करी। एक बात तो हमने की भाग्योदय की, भाग्योदय कब और कैसे, और दूसरी बात हमने की आरती की, भगवान को प्रसन्न करने की। तो आज हमने भाग्य और भक्ति दोनों की चर्चा की, लेकिन आनंद तभी है जब आप चर्चा सुने ही नहीं, अपने लोगों को भी उसके लिंक्स भेजें और कहें सुना करो। और चर्चा आपने लिख ली, इससे फायदा नहीं, वह आपके जीवन में उतरनी चाहिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। तो प्रभु आपको बहुत सारा लाभ दे, बहुत सारे गुण दे, और आप खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।